मैं हूं एडवोकेट नरेंद्र के यादव और आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र के यादव पर। क्या आपके साथ भी बैंक का अकाउंट आपका लीन या होल्ड पर कर दिया है या डेबिट फ्रीज कर दिया गया, साइबर सेल के द्वारा हो या फिर बैंक के द्वारा फ्रीज? दोनों ही कंडीशन में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे कॉल या मैसेज मेरे पास में मध्य प्रदेश ही नहीं, डिफरेंट स्टेट से भी कॉल आए और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में प्रॉपर एक आपको अपडेट दी जाए ताकि आप इस परेशानी से निजात पाएं और आपको किसी भी प्रकार से ज़्यादा चक्कर बैंक के और उलझने आपके साथ में ना हो। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको हर एक अपडेट डिजिटल वर्ल्ड या साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, डिजिटल अरेस्ट से, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, फिनटेक इंडस्ट्री से जितने भी चेंजेस या फिर आपका इनोवेशन जितना हो रहा है डे बाय डे, इस इनोवेशन के दौर में प्रॉब्लमें भी बहुत हो रही है, तो आपको सभी समस्या का समाधान इस एक ही चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनों के बीच भी इसे फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि अगर आप सतर्क रहेंगे तभी आप अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को किसी भी दुविधा से बचा सकते हैं। तो चलिए आज का मेन टॉपिक जो कि अकाउंट लीन और होल्ड एंड डेबिट फ्रीज के ऊपर है। तो आप क्या करें यदि आपका अकाउंट बैंक में आपको पता चलता है या बैंक से आपको नोटिफिकेशन मिलता है मेल के माध्यम से या कॉल आता है आपके पास कि आपका अकाउंट, या सडनली आपको पता चलता है कि मेरे अकाउंट में तो विड्रॉल नहीं हो रहा है, होल्ड पे हो गया, जीरो बता रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में, जो मदर ब्रांच आपका जहाँ अकाउंट ओपन हुआ है, वहाँ पर जाएं, बैंक मैनेजर से इसका रीज़न पूछें। तब वो रीज़न आपको बताएंगे कि आपका इस कारण से इस पर डेबिट, लीन या फिर होल्ड लगाया गया है। जिस साइबर सेल से आपके अकाउंट पर रिमार्क किया होगा, होल्ड या लीन लगाया होगा या फ्रीज किया होगा, उनकी डिटेल्स भी उनके पास में होती है। यदि बैंक वाले किसी प्रकार से आपको ये जानकारी देने में असमर्थ होते हैं या घुमाने की कोशिश करते हैं कि हमें बस इतनी ही जानकारी है कि आपका अकाउंट लीन या होल्ड पर किया गया है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपको अपने नज़दीकी साइबर सेल ऑफिस पर जाना है। वहाँ पर साइबर सेल ऑफिस पर जाकर आपको पता करना है कि आप बैंक वाले से इतना तो आप ले लो ताकि आप साइबर ऑफिस जब जाएंगे तो आप वहाँ पर अपना नंबर, क्योंकि एक अकाउंट में नंबर दिया जाता है जो कि आपको वो लेना होता है, जो जिस साइबर सेल से दिया होता है वो आप वहाँ बताएंगे तो उससे ट्रैक हो जाएगा। तो साइबर सेल ऑफिस पर आपके नज़दीकी जो होंगे वो आपको बता देंगे कि किस स्टेट से ये साइबर सेल से आपको अकाउंट लीन या फ्रीज किया गया है। क्योंकि साइबर सेल से आपको ये पता चल जाएगा कि इस स्टेट से, क्योंकि आज मध्य प्रदेश से ही नहीं, मेरे पास में अदर स्टेट से भी कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक पर हमको ज़रूर बताएं कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ। तो प्रॉपर वे में गाइडेंस नहीं मिलने से लोग गुमराह हो रहे हैं और बैंक की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाना, तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपको एज ए एडवोकेट मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से आप बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन ढूंढ लें और आपकी समस्या खत्म हो जाए। तो साइबर सेल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल से बताएं, वहाँ से आपको पता चलता है, जैसे ही कि उस स्टेट से, किसी भी स्टेट से आपका अकाउंट फ्रीज या लीन का पता चले तो आप उस स्टेट को सबसे पहले ईमेल कीजिए उसी दिन, और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो बैंक ने दिए हैं वो, और आपका अकाउंट नंबर, आपका आइडेंटिटी कार्ड, इट मीन्स आधार कार्ड है, वोटर ID जो भी होगा, और उसमें जेन्युइन रीज़न बताइए। यदि आप की कोई मिस्टेक नहीं है तो आप लेयर फर्स्ट और सेकंड या थर्ड पर नहीं है, इवन फर्स्ट और सेकंड तो होना ही नहीं चाहिए। अगर वो है तो उनकी नज़रों में आप डायरेक्ट फ्रॉडिस्ट की लिस्ट में आओगे, क्योंकि वो डायरेक्ट अपराधी होता है, क्योंकि फर्स्ट वाले को तो पता ही होता है और सेकंड वाला भी कहीं ना कहीं संदिग्ध गतिविधि में लीन पाया जाता है, इसलिए वो उसका भी अकाउंट को होल्ड करते हैं। लेकिन 3 के बाद में
यहाँ पर लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 कभी कभी देखने को मिलता है तो 20 लेयर तक भी अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण भी। हाँ, ये लूप होल जरूर है। साइबर के ऑफिस में भी अगर आप जा रहे हो तो देखने को ये मिल रहा है कि बैंक वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। डायरेक्ट वो या तो उनके हेड ऑफिस का वो बताते हैं रीज़न कि हेड ऑफिस से हुआ है, या फिर वो बता देते हैं कि साइबर सेल से हुआ है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब वहाँ से हमको एनओसी मिलेगी तब ही आपका अकाउंट या फिर आपको कोर्ट से परमिशन लाना पड़ेगी। तो यहाँ 3 स्टेप आपको अपनाना है। सबसे पहले मेल करें और फिर फिजिकल तौर पर भी आप उस कंप्लेंट से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट से लगाकर बैंक का जो रिसिप्ट वहाँ से देंगे आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने सारे डॉक्यूमेंट बैंक के और आधार कार्ड और एक लेटर हेड पर या फिर लीगल एडवाइस आप ले सकते हो। आपके नज़दीकी जहाँ पर भी कोर्ट होगी, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट एडवोकेट्स से जो भी आपके परिचित है, या फिर डायरेक्ट आप मेरे मेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं जो आपको दिया गया है स्क्रीन पर। तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ और आप मुझे मेल करें, अपनी डिटेल्स सारी सेंड करें, आपको मेरी ओर से भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि लास्ट 10 ईयर से फिनटेक इंडस्ट्री की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी लीगल फर्म के माध्यम से, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर। और किसी भी राज्य में यदि आपके साथ ये घटना होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको देना है, फिजिकल और ईमेल के माध्यम से भी उस साइबर सेल को जिस साइबर सेल ने आपका अकाउंट लीन या होल्ड किया या डेबिट फ्रीज किया है। नंबर 3, अगर यहाँ दोनों से भी आपको नहीं समाधान होता है आपकी प्रॉब्लम का, समस्या का सॉल्यूशन, तो फिर आप कोर्ट का ही आप दरवाज़ा खटखटाएंगे और आपको हाई कोर्ट से इसकी परमिशन लेकर आपका अकाउंट अनफ्रीज करवाना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आप यदि किसी भी प्रकार की अकाउंट फ्रीज और इस समस्या से परेशान है तो आपको मैंने ये सारा अपडेट दे दिया गया है। आप मेरे दिए गए स्क्रीन मेल पर, आपके स्क्रीन पर जो मेल आईडी जो हो रहा है वो हमारी टीम आपसे रिवर्ट मैसेज करेगी और आप अपना नंबर और सारी डिटेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे फॉरवर्ड मैक्सिमम करें ताकि सभी को ये अपडेट पता चले। थैंक यू सो मच।